वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन नंबर 1 को। कर रहा फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालना है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। प्रत्येक मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। समझ गए कौन सा मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड से। समझ गए मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए एकदम इजी कंसेप्ट सिखाते हैं। मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। पहले तो दिया हुआ फंक्शन को कुछ मान लीजिए, दिया हुआ मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए। समझ गए, तो लेट मान लेते हैं ए बराबर तो 1 -1 2 3 जो मैट्रिक्स है उसको हम ए मान लिए। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करा, जैसे देखिए वी नो डैट जैसे कि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर लिखा है होंगे, ए बराबर आई इंटू ए। पहले ई स्टेप लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है, ए बराबर आई इंटू ए। अब देखो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए के जगह पर ए मैट्रिक्स दे देंगे। समझ गए, यहाँ पे 1 -1 2 3 एकदम इजी मेथड सिखाते हैं। आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का दे देंगे। 1 0 0 1 इंटू ए है तो ए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स नहीं देंगे, ए को छोड़ देंगे। वही वैसे ही सीखिए, कंसेप्ट को सीखिए। समझ गए, ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करना है, कंसेप्ट सीखिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर है ना, जोड़ घटाव गुना। देखिए सुनिए, जोड़ घटाव गुना करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर लाना है। बाकी जो टर्म निकलेगा वो राइट साइड। समझ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ या घटाव या गुना करके, एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके इधर लाना है। समझ गए। आप देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इसको तो R1 कहा जाता है। ई R1 हो गया, ई R2 हो गया, ई भी R1 हो गया, ई R2 हो गया, EC1 C2 EC1 EC2 हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में से, तो R2 में से घटाते हैं। रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। समझ गए। अब एगो कंसेप्ट को याद रखिएगा, जिसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जिसमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे वही रिजल्टेंट देंगे। तो इस R2 में से घटा रहे तो R2 ये रिजल्टेंट देगा। अब देखिए ये R1 हो गया, ई वाला लाइन R1 हो गया, ई वाला लाइन R2 हो गया। समझ गए। R1 को मल्टीप्लाई कीजिए कि, तो ये R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब जो 2 बार लिखा है वही चेंज करेगा, जो 1 बार लिखा है वो नहीं चेंज करेगा। तो R1 1 बार लिखा है तो 1 बार, तो ऊपर वाला नहीं चेंज करेगा, ऊपर वाला कोई नहीं, वैसे ही छेद देगा। 1 -1 हो गया। अब इसको गुना कीजिए। देखिए 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ गया। 2 में से 2 गया 0 आ गया। अब देखो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 और 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। -2 और 3 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये वैसे ही रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 में से 0 घटाएगा क्या, कितना होगा, -2 हो जाएगा ना। अब देखो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 है ना, तो R1 ही होगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 है, 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 में से 0 घटाएंगे कितना होगा, 1 नहीं होगा तो 1। ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 1 0 0 1, हमको यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में अब क्या, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 0 1, यहाँ 1 लाना है। देखिए तो क्या करते हैं, R2 को जो है ना 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट क्या देगा, R2 देगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये R1 वैसे ही रहेगा, 1 -1 वैसे ही रहेगा 0 से। देखो अब देखो 0 गुने 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो 5 गुने 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बराबर इसमें भी कीजिए तो ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 1 0, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2/5 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो -2 1/-5 हो जाएगा इंटू ए, वैसे ही रहेगा। अब देखिए आप क्या करते हैं, R1 में R2 को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो वो 1 और -1 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। -1 और +1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 1 0 0 1 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए 1 0 0 1 आ गया। अब इसको जोड़े हैं ना, तो इसमें जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3/5 जोड़ दीजिएगा। देखिए अब 1 अब प्लस -2/5 इसको जोड़िएगा, -2 5, तो 5 5 में से 2/5
5 बराबर कितना होगा 3/5, तो 3/5 आ गया। ये कितना होगा 1/5 हो जाएगा, -2/5 ये सब वैसे ही रहेगा, 1/5 वैसे ही रहेगा इंटू ए। अब यहाँ पर क्या किए हम, तो R1 देखिए R1 देखिए क्या किए R1 में R1 प्लस R2 को ऐड किए हैं, यही कंडीशन किए हैं, समझ गए। अब आ गया देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ई, तो जो नया मैट्रिक्स आया है उसको पी मान लीजिएगा, समझ गए। ई क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 आ गया। नया मैट्रिक्स जो लिखने का उसको पी मान लीजिएगा। अब होता क्या है ए इनवर्स बराबर पी होता है लास्ट में, समझिए, चूँकि सिंस ए इनवर्स बराबर क्या होगा पी, तो ए इनवर्स बराबर जो पी लिखना है उसको दे दीजिएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है क्या, फाइंड द इनवर्स, इसका भी इनवर्स निकालना है, समझ गया। ईच ऑफ द मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, समझ गया। 3.4 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया हुआ क्या क्या मान लेंगे, पहले मान लेंगे दिया हुआ फंक्शन को, वही स्टेप करना सब में। दिया हुआ को कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 1 1 1 मान लिए। अब जैसे जानते हैं वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है आई इंटू ए, यही होता है ना। ए बराबर क्या लिखते हैं, पहला स्टेप आई इंटू ए। देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे 2 1 1 1 बराबर आई ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 दे देंगे इंटू ए है तो ए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ घटा गुना करके इधर लाना है, लेफ्ट साइड लाना है। देखिए अब इसमें से देखिए इसको बोला जाता है R1 बोला जाता है, इसको बोला जाता है R2 बोला जाता है, इसको C1 बोला जाता है, इसको C2 बोला जाता है। हो गया, मैंने R1 मैंने फर्स्ट रो हो गया, R2 मैंने सेकंड रो हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लाना है 1 0 0 1 लाना है। तो देखिए R1 में से R2 को घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए R1 में से R2 को घटा देंगे, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा, समझ गया। क्या देगा R2 देगा, दोनों कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा देते। चलिए पहला दूसरा स्टेप से करते हैं, समझ गया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं R2 में से R1 को घटा दीजिए, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा, तो सिंपल और हो जाएगा, लॉजिक 1 देगा, समझ गया। R2 में से R1 को घटा दीजिए, समझ गया। तो ये इसका मतलब 2 बार क्या लिखा है R1 लिखा है, तो R1 समझ गया। 2 बार अगर R1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया R1, समझ गया। R1 कभी भी चेंज, देखिए 2 बार जो लिखा है वही चेंज करेगा, समझ गया। जो 1 बार लिखा है वो चेंज नहीं करेगा। देखिए R1 में से R2 को घटाए, समझ गया। तो R1 में से 8, तो 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0, ये वैसे ही रहेगा बराबर। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, समझ गया। तो 1 में से 0 गया तो 1 नहीं होगा, 0 में से 1 गया -1 हो जाएगा। ये 0 1 वैसे ही रहेगा, इंटू ए है तो ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आप देखिए यहाँ पर किसको करेंगे, अब R2 में से R1, तो 1 में से 1 गया 0 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 नहीं, यही आ जाएगा 1 0 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे R2 लाएंगे ना, तो देखिए क्या करेंगे R1 में से घटा देंगे R2 को, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा। जिसमें से जोड़ेंगे घटाएंगे रिजल्टेंट वही देगा। 2 बार लिखा है तो R2 चेंज होगा, समझ गए। R1 को ऐसे ही रख दीजिए, समझ गए। तो देखिए 1 में से 1 गया 0 हो गया, देखिए 1 में से 0 गया तो 1 हो गया बराबर। देखिए ये तो ऊपर वाला में नहीं चेंज करेगा, 0 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -1, 1 में से 1 गया तो कितना होगा, देखिए 1 -1 गिराएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू ए है तो ए। अब देखिए इधर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड 1 0 0 1 आ गया। इसको क्या माने थे आई, इसको जो नया मैट्रिक्स निकलेगा उसको क्या मानेंगे पी। तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं ए इनवर्स बराबर क्या लिखते हैं पी। तो ए इनवर्स बराबर पी किसको माने हैं 1 -1 -1 2, तो इसको देखिए यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।